थ्रो बॉल प्रीमियर लीग होनी थी। मैं पहले भी प्लेयर था जब मैं कुछ नहीं था, मैं आज भी प्लेयर हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है, मैं आगे भी प्लेयर ही रहूंगा। स्पोर्ट्स की एक भूख होती है, खेलने की एक भूख होती है कि जैसे क्रिकेट में रोहित शर्मा कैप्टन है, वैसे थ्रो बॉल में मेरा बेटा कैप्टन है। अवार्ड के साथ साथ आपको एक नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है। मुझे मेडिकल अनफिट करके गोल्ड टाइप था हमारा, और गोल्ड ला भी रहे थे। मेरे डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब, क्योंकि आप जिद्दी हो, जब आप जिद्दी हो तो सब कुछ कर ही सकते हो। तो ये मैं पूरी आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से नेक्स्ट मंथ जनवरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर से होनी है थाईलैंड में। और कहते भी है ना कि हर पेरेंट्स चाहते हैं, या पिता जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा तरक्की करे, और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा नाम रोशन करे कि लोग बोलें कि ये उनके पेरेंट्स हैं। जो गर्व की अनुभूति उस समय उनके पेरेंट्स को होती है, शायद वो किसी को भी नहीं होती। इतनी खुशी अपने पेरेंट्स को कमल ने दी है। कमल, तब तक की स्थिति जब जूनियर लेवल पे पहुंच गए, और वो जो पैर वाली बात है उसको किस तरह से मैनेज करते रहे आप? क्योंकि ये तो आपको मालूम था कि एक जो दिक्कत है वो आपके साथ है, वो शायद मेरे ख्याल में आपने किसी से उस बात का जिक्र भी नहीं किया होगा। ये बात बिल्कुल सही। यदि आप बता देते तो शायद लोग आपको उस तरह से देखते कि भाई ये जो हम सुनते रहते हैं कि भाई ये विकलांग है या हैंडीकैप्ड है, थोड़ा सा एक अलग तरह से लोग आपके प्रति सोच रखने लगते हैं कि एक दया का पात्र, सीधे शब्दों में कहें कि वैसा लगने लगते हैं। तो वो बात को कैसे आपने मैनेज किया, कैसे छुपा के रखा, या किसी को बताया भी है या नहीं है? मैं आपको सही बताऊं ना, तो मैंने 2008 2009 वो 9 या 10 तक तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था ये। अच्छा। मैं मतलब तो ग्राउंड्स पे प्लेयर को पता लग जाता था या कैसे वो? एक्चुअल में क्या था, मेरे एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, हाँ। आरिफ, शेख आरिफ। तो मैंने एक बार मैं अपनी कॉटन चेंज कर रहा था, तो उसमें ब्लड दिखा था। यानी मतलब मैं रेगुलर खेलते टाइम भी लगाता था मैं। अच्छा। कई दफा ऐसा होता था कि उसमें से हल्का हल्का सा ब्लड आने लगता था। अच्छा। जो मेरा पैर है उस जगह पे नीचे जो बॉटम सही है वहां पर वो फ्लैट फुट हो गया क्या आपका? हाँ। अच्छा। तो उस पे ना क्या कहते हैं, कभी कभी ब्लडिंग होने लगती थी, तो वो मेरे को मेरे सॉक्स पे दिखने लगती थी। तो मैं जनरली क्या करता था, उस पे ना कॉटन लगा के रखता था, ताकि वो पेन ना हो और वो ब्लड जो है वहीं के वहीं रहे, वो फैले ना, मुझे मतलब उस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो एक बार मैं ऐसे ही चेंज कर रहा था, तो मेरे को मेरे दोस्त ने देख लिया था, तो बोला यार तेरे को लगी हुई है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तू ये वाला मैच मत खेलना, इस तरीके से उसने मुझसे कहा। तो मैंने उसको कहा कि यार देख आरिफ, ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम बचपन की है, मैं तुझे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तू मेरा थोड़ा सा मदद करना, तू मेरा सपोर्ट करना, और ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। इस तरीके से मैंने ये बात उसके सामने रखी। तो उसके बाद मुझे ये लगता था कि अगर मैं ये बात अपने बाकी लोगों से बोल दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मेडिकल अनफिट करके करियर ही खत्म हो जाए, या मेरा करियर खत्म हो जाए, या मुझे ये बोल दिया जाए कि अब आप आगे नहीं खेल सकते हो क्योंकि आप मतलब फिजिकली ठीक नहीं हो, इस तरीके से। तो मैं इन सबसे छुपा के रखता था ये सारी बातें। मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं मेरी जो रनिंग हो वो एकदम नॉर्मल सी हो, इन्हीं की तरह हो, और खेलने में तो कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता था, बट रनिंग होता था, बाकी की जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी उन सभी में मैं अपने आप को पूरी कोशिश करता था कि मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल एकदम नॉर्मल से करूं। उसमें मुझे पेन थोड़ा ज्यादा होता था। तो तब तक पैर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आ गई होगी क्योंकि एज के बढ़ने के साथ? हाँ, पैर में स्ट्रेंथ आ गई थी, बॉडी वेट भी आ गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि वेट भी आ रहा था तो वो उस पर पड़ रहा था। बट ये था कि मेरी रनिंग, मेरे स्पोर्ट्स ने मुझे काफी मदद करी है, मुझे काफी हद तक मतलब मदद करी है। और जो मतलब जो एक असली प्रेशर होता है ना, जो असली चैलेंज होता है, वो मुझे लगता है कि मैंने ये अपनी इन परिस्थितियों से सीखा है। और उसके बाद जो मेरे मैचेस में होते हैं, जो मेरे करियर में होते हैं, तो उसमें ही मैं वो पूरा झोंकता हूँ। तो मुझे उस मैच का फेयर से ज्यादा, जब मैं जूनियर था, जब मैं मैच खेलता था, तो मेरे को उससे ज्यादा डर इस बात का रहता था कि कोई मेरे को खेलते समय ना पकड़ ले कि मेरे पैर में दिक्कत है।
तो उस चक्कर में मतलब मैं ज्यादा कोशिश करता था अच्छा खेलने की, और मैं कई हद तक सफल भी होता था। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए एक अच्छा एडवांटेज वाला काम भी किया कि इसने मुझे थोड़ा ज्यादा पुश किया, तो मुझे थोड़ा ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और लोगों के मुकाबले। मैं कई बार ऐसा सोचता था कि ये लोग 1.5 घंटे खेलते हैं तो मुझे 2 घंटे खेलना पड़ेगा, तब जाके ये लोग मुझ पर बिलीव करेंगे कि हाँ ये ज्यादा फिट है, ये ज्यादा मेहनत करता है। तो कुछ ऐसे लाइफ में छोटे टाइम पर मेरे किस्से रहे। तो लाइफ में हर तरह का चैलेंज, और जैसा बताया कि उनके दोस्त आरिफ को सबसे पहले वो बात पता चली कि इनके पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, उन्होंने भी बेबाकी के साथ बताया। और हमारी फिल्मी दुनिया में जो कई गाने बने हैं दोस्तों के ऊपर, उसमें से एक गाना मुझे याद आ रहा है कि दिए जलते हैं फूल खिलते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। ये वो लाइन है जो शायद इनके और इनके दोस्ती के नाम, जो मुझे अभी याद आ रहा है इस प्रोग्राम के चलते चलते। कमल, वहां से तो पहली बार 2016 में भारतीय टीम के कप्तान, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, वो एक अलग पल। उसके बाद लगातार 2 साल और जीतना जी, तो वो एक अलग चुनौती होती है, क्योंकि आप एक बार जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो भाई एक बार हो गया, लेकिन टाइटल को बचाना, बिल्कुल, वो कितना इम्पोर्टेंट रहा है आपकी लाइफ में? बिल्कुल। तो मैं यही बताऊंगा कि हम लोग जब मतलब काफी टाइम से तो हम लोग मतलब इंडिया में ही मेहनत कर रहे थे, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, अपना अपना बेस्ट कर रहे थे। जब एक फाइनली एक टीम तैयार हुई और उस टीम के हम इंडिया के सारे प्लेयर इकट्ठा हुए, तो हम सब लोगों ने अपना कैंप लगाया और उस कैंप में हमने तैयारी करी और सभी ने अपना अपना बेस्ट दिया। और बेस्ट देने के बाद हम सारे लड़कों के दिमाग पे एक ही चीज सेट थी कि कुछ भी हो जाए, देश का गौरव बढ़ाना, देश का गौरव कैसे भी करके इसको ऊपर लेके जाना ही है, और मेडल हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए हम चाहे जितनी मेहनत कर लें। तो 2016 में जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप बने, चैंपियनशिप जीती हमने, तो हमारा नेक्स्ट, हम लोगों ने 1 महीने 1.5 महीने बाद ही सोच लिया था कि हम लोग जो नेक्स्ट होने वाला है ना, उसके लिए तैयारी हम लोग अभी से करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको लेके आगे तक चलेंगे तो अगले पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हम सब एक दूसरे से फोन पे कनेक्ट रहते थे, हम सब एक दूसरे से बात करते रहते थे, अपनी अपनी प्रैक्टिस, अपने अपने एक्सपीरियंस और जो कुछ अपनी लाइफ में चला था वो हम सब एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। तो ये हमारे लिए टाइम था जो हम लोगों ने एक दूसरे को कनेक्ट रखा, एक दूसरे से नेशनल्स में मिलना हो ही रहा था, सब एक दूसरे को गेम को देख के बोल ही रहे थे कि हाँ तू ठीक कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तेरे को और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा इंटरनेशनल होना है, चैंपियनशिप होनी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, इस तरीके से। तो है वो, मतलब वो इंडिया के लिए एक अच्छा टाइम चल रहा था, हमारे लिए एक अच्छा टाइम चल रहा था, जो हमारे सारे लड़के इतने फॉर्म में थे, इतने सुपर फॉर्म में थे। और वो तो लगातार 3 साल जीतना, लेकिन उसके बाद एक वैश्विक महामारी कोविड आई, जिसके कारण मेरे ख्याल में यही वजह रही कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है आपकी थ्रो बॉल की, वो बीच में ब्रेक हो गई जी। तो ये जो ब्रेक आया है कमल, और थ्रो बॉल से जुड़े हुए प्लेयर्स को कितना चैलेंजिंग रहा है, और जो लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप ना होना कितना सालता होगा आपको? एक्चुअल में क्या है, हमें लगा था कि ये जो टाइम है, ये जो चल रहा है, मतलब कोविड से पहले, जी जी, गोल्डन टाइम, हाँ गोल्डन टाइम था हमारा, और गोल्ड ला भी रहे थे हम। जी जी। तो हमें लगा तो कि ये मतलब एक अलग मजा है, हाँ सर, एक अलग जुनून है कि हम लोग नेपाल गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल लेके आए जी, फिर थाईलैंड गए, थाईलैंड में लेके आए, फिर मलेशिया गए, मलेशिया में लेके आए। उसके तुरंत बाद देखते हैं कि पूरे देश में, मतलब इवन देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में एकदम से लॉक लग गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई मतलब इवन हम ही क्या, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जो हम लोगों के पास एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि हम सभी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। तो वो कहते हैं ना कि एक स्पोर्ट्स की एक भूख होती है, खेलने की एक भूख होती है, एक राह होती है, तो वो नहीं मिल पा रही थी। तो वो जो पल निकला है, वो 2 साल, वो मतलब मैं कहता हूँ कि हमारी लाइफ में या किसी की लाइफ में भी ऐसा पल नहीं आना चाहिए, जो हमारा मतलब एकदम सारे लड़के फॉर्म में हैं और अच्छा कर रहे हैं,
रिजल्ट दे रहे हैं और उसके बाद गेम भी एकदम से ग्रो कर रहा है फिर। हाँ गेम भी ग्रो कर रहा था। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि उसके तुरंत बाद 19 में ही 18 के बाद 19 में हमारी एक लीग होनी थी, अच्छा अच्छा। थ्रो बॉल प्रीमियर लीग होनी थी, जो कि इंडिया में अलग अलग शहरों में हुई थी और उसकी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके ऑक्शन हो चुके थे, प्लेयर और टीमें बन चुकी थी, प्लेयर और कैप्टन वगैरह सब कुछ हो चुका था, ऑलमोस्ट वो रेडी होना था और मार्च में ही वो स्टार्ट होना था। और उस बीच में ये कोविड आ गया। वरना मतलब हम लोग अच्छा कर रहे थे, गेम अच्छा कर रहा था और कहीं ना कहीं ये गेम ऊपर जा रहा था। तो कौन लोग ऐसे जुड़े थे जिन्होंने थ्रो बॉल को लीग के रूप में स्टार्ट करने का जिम्मा लिया था, या उनके Actual साथ में फेडरेशन का कोलैबोरेशन था? इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो रोहन गावस्कर जी हैं, वो उनका एक पर्सनल इसके इंटरेस्ट था। तो वो चूंकि अपने टाइम में उन्हें देखा भी है, खेला भी है, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था इस गेम में और उनने हीरो के साथ मिलकर और बाकी कई और कंपनियों के साथ मिलकर इस गेम के बारे में सोचा कि अपन को इस गेम को इस तरीके से प्रमोट करना है। चूंकि अपन पहले इंडिया में चालू करते हैं इस गेम को और धीरे धीरे करके विदेशी प्लेयर्स भी इस गेम में जुड़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फर्स्ट हो रहा था तो वो इंडिया के प्लेयर ही सारे हो रहे थे और वो एक बड़े अच्छे लेवल पे हो रहा था, जिसमें मुझे लगता है कि शायद स्टार स्पोर्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व था। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी हम लोगों के लिए कि जिस तरीके से ये गेम को एक प्रीमियर लीग में तब्दील कर रहे थे हम लोग, तो ये हर घर में लोगों के पास पहुंचे, इस गेम के रूल्स के बारे में पता हो, इसकी छोटे फाउल्स बड़े फाउल्स सब मतलब इस गेम के बारे में सारी डिटेल्स पता होती और लोग इसको देखते, एंजॉय करते, समझते। तो अनफॉर्चुनेटली वो कोविड के चक्कर में ये नहीं हो पाया। अभी देखते हैं कि ये क्या कहता है, क्या मतलब कुछ आगे प्लान बनता है इनका। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, जी मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. चूंकि अभी तो एक नेक्स्ट मंथ जनवरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर से होनी है थाईलैंड में, तो अभी तो हम खैर उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आगे फिर जो भी फेडरेशन कॉल करती है उस पर ध्यान देंगे। कमल, ये तो ही बात कहाँ से सफ़र चला था, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप, तीनों में कैप्टन, और जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भी इंडिया के कैप्टन, यानी 4 बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट, चारों में इंडिया टीम के कैप्टन बने। अब जो घर की परिस्थिति है, जो पेरेंट्स हैं या पूरी फैमिली है, वो किस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपने घर में देखती है? एक्चुअल में क्या है, मेरे पिताजी हमेशा यही बात कहते हैं कि कैप्टन तो कैप्टन होता है, चाहे वो किसी भी गेम का हो। बिल्कुल। चाहे वो क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी हो, बाद में विराट कोहली जी हो, या रोहित शर्मा जी हो। तो वैसे ही पिताजी कहते हैं कि जैसे क्रिकेट में रोहित शर्मा कैप्टन है, वैसे थ्रो बॉल में मेरा बेटा कैप्टन है। वाह। तो मुझे अब मेरे घर में अब सब लोग कैप्टन और सर जी करके ही बोलते हैं। यानी सोनू अब उनके लिए कैप्टन हो गए। अब सोनू उनके लिए बिल्कुल कैप्टन हो गया। हाँ। अब वो उनको कैप्टन या सर जी ही करके बोलते हैं। और जो दोस्त यार हैं, हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन्स के दोस्त यार ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो उनके साथ खेलते हैं या उनके सीनियर या जूनियर, लेकिन आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो खेल से अलग हटकर हों? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके जीवन में।
बिल्कुल। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे स्पोर्ट्स से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते हैं, और कॉलेज के कई सारे दोस्त हैं मेरे जो मुझे अक्सर यही बात कहा करते थे कि यार तेरा तो सेट है लाइफ में, हम लोगों का थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का क्या चल रहा है। क्योंकि वो मुझे देखते थे कि मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, ये वाला टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। इवन मैं आपको बताऊं कि मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम था और मुंबई मेरा टूर्नामेंट था सीनियर नेशनल, और मेरा ऑलमोस्ट जाना नहीं था कि मुझे मतलब मेरे फाइनल ईयर का एग्जाम देना है और मुझे वो करना है, और मूवमेंट पे मुझे पता चलता है कि मैं अगेन कप्तान बना हूँ और जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इस समय मैं मना नहीं कर सकता हूँ, और सारे प्रेस नोट वगैरह सब लग चुका है और सब जगह ये पब्लिश हो चुका है। तो मुझे मतलब मन मेरा 50-50 था कि मुझे एग्जाम भी देना है और मुझे खेलना भी है। तो फिर मैं अपना एक एग्जाम को ब्रेक करके नेशनल टूर्नामेंट खेलने गया, तो जिसके आने के बाद मुझे वापस उस एग्जाम की ATKT जो होती है वो स्पेशल एग्जाम मेरा हुआ और मुझे वो कराया गया, मुझे दिया गया। तो कॉलेज वालों को उस समय ये चीज समझ में आ गई थी कि इसके लिए स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा महत्व रखता है इसकी लाइफ में। तो उन लोगों ने मेरी काफी मदद करी, मेरा काफी सपोर्ट किया। उसके बाद हमेशा इवन मैं कई जगहों पर शादियां भी होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उनके सारे प्रोग्राम्स में अटेंड नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल मेरे स्पोर्ट्स के चलते हैं। तो वो काफी हद तक उन लोगों ने इस चीज को समझा, सपोर्ट किया और मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। कमल को मध्य प्रदेश शासन ने विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया है, और ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड रहता है जिसे सीनियर लेवल के जो प्लेयर हैं उन्हें दिया जाता है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार जो विक्रम अवार्डी प्लेयर्स हैं उनको मध्य प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों में जॉब भी देती है। तो कमल, विक्रम अवार्ड मिलने के बाद जॉब आना, क्योंकि आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी स्पोर्ट्स में जाना, तो खर्चा तो कहीं ना कहीं लगता ही है, और आप ग्रो करते जाते हैं तो आपको भी और ज़्यादा अपनी डाइट पर और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे हों, आपका जो ट्रैवलिंग है वो भी सेफ हो। आपको अब स्लीपर क्लास के बजाय AC में जाना पड़ता है या फ्लाइट्स में जाना पड़ता है, टाइम को बचाना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं लगता है। अभी जो विक्रम अवार्ड के बाद आप जॉब में आए, वो थोड़ा सा बताएं कि उस पल के बाद जीवन का जो बदलाव है, जो पेरेंट्स का जो सीना चौड़ा होता है। बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को 2016 में एक क्लब अवार्ड मिला जी, सॉरी विक्रम अवार्ड के बाद मुझे पता चला कि शासन के नियमानुसार अवार्ड के साथ साथ आपको नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है, जो कि मुझे 2018 में दिया गया। अच्छा। और 2018 में मुझे मध्य प्रदेश शासन में परिवहन विभाग में एज अ LDC जॉब दी गई, और वो जॉब के बाद मेरी लाइफ में बड़े अच्छे चेंजेस आए। सर मैं आपको सही बताऊं तो मैं उससे पहले तक मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर ही रहा था। मैं कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसा भी बता सकता हूँ कि मैं उससे पहले भोजपुर क्लब है, वहां पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करी थी। साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ मैंने कोर फिट करके एक संस्था है जो फिटनेस पर ध्यान देती है, फिटनेस पर ध्यान लोगों को फिट करने की जिम्मेदारी निभा रही है। बिल्कुल सर। तो मैं सतीश भैया हैं, सतीश कुमार जी हैं, तो उनके साथ जुड़कर मैंने वो कोर फिट में भी अपना टाइम देना स्टार्ट किया। मैं सुबह 5:30-6 बजे भोजपुर क्लब में आ जाता था, और 6 बजे से लेके मैं 9-9:30 बजे तक कोर फिट में लोगों के साथ फिटनेस कराता था उनको। और उसके बाद मैं भोजपुर क्लब में असिस्टेंट मैनेजर बन के भोजपुर क्लब में काम देखता था। शाम को 5-5:30 बजे यहाँ से भोजपुर क्लब से फिर से फ्री होकर कोर फिट चले जाता था। अच्छा। और कोर फिट में शाम वाला बैच भी लेता था। तो 5-5:30 बजे से 8 बजे तक मैं फिर कोर फिट का सेशन कंप्लीट करने के बाद 8 बजे से अपने ग्राउंड E3 ग्राउंड जो बहुत ही नजदीक है जी, वहां पर जाकर मैं अपनी ग्राउंड की प्रैक्टिस करता था। तो इवन मेरा 2 साल तक का जो सफर था 2014 एंड से 2017 तक का, वो ऑलमोस्ट मेरा इसी रूटीन में बीता है। और जो मेरे पास एक दिन बचा था संडे, जिस जगह पर दोनों की छुट्टी होती थी, कोर फिट की भी और भोजपुर क्लब की, तो उस दिन मैं दिन भर सोता था।
तो मेरे को मतलब जो 6 दिन थे मेरे, वो 6 दिन में मैं कहीं और देख भी नहीं पाता था। अलग अलग जगह कमिटमेंट था, जो मैं अगर ना करूं तो फिर मेरी इस जगह पे पोजीशन थोड़ी सी डगमगाती थी। ऐसे करके मेरे जो 2 साल 3 साल निकले हैं, उसमें मैंने अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्लेयर जब ऊपर जाने लगता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अपने न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, अपनी डाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसको उसके लिए फैमिली इतनी ज़्यादा ठीक ना होने के कारण कहीं ना कहीं मुझे भी उस जगह पे आना था, साथ में मिलकर काम करना था। अपना स्पोर्ट्स चल ही रहा था, पर साथ में वो चीज़ें भी ज़रूरी थी। तो मैं दामू सर सही बताऊं तो मुझे वो 2 साल में, मुझे लगता है कि वो 2 साल यूं बीत गए थे, मुझे पता भी नहीं चला था वो 2 साल कैसे निकल गए। जब आप 18 घंटे काम करेंगे तो आपको वो 24 घंटे कहाँ पता चलेंगे कि सुबह 5 बजे से आप निकल रहे हैं घर में और रात में मेरे ख्याल में 8 बजे से फिर प्रैक्टिस 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे घर जाएंगे तो आपके पास मेरे ख्याल में वो 5 और 2 7-8 घंटे बचेंगे। उसमें आपको रेस्ट भी करना, सोना भी है, क्योंकि फिर 5 बजे जाना सुबह फिर 5 बजे में। तो मैं एक्चुअल में क्या था कि मैं जब खाना खाता था नाइट में घर जाकर, हाँ, जनरली कहता है कि खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक करना चाहिए, 10 मिनट वॉक करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर मैं उस पोजीशन में नहीं रहता था कि मैं वॉक कर पाऊँ। तो मैं खाना खाने के बाद मैं टीवी बस खोलता था ऐसा खोल के, और मतलब मुझे लगता है शायद मुझे मिनट भी नहीं लगता हुआ, और सुबह के 5 बज जाता था और मेरी नींद हो जाती थी और वो टीवी चालू रहती थी। सब साउंड आता था कुछ मिनटों के लिए, कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद सीधे मैं सुबह उठ के फिर अपना वही रूटीन चलता था। तो ऐसे करके मेरी लाइफ चलती रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ये सारी चीजों ने मुझे काफी मजबूत किया है। काफी हद तक जो अपने मैचेस में, अपनी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, उनके लिए अपने आप को काम रखने के लिए वो बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने मेंटल हेल्थ का भी जो ख्याल रख सकते हैं। जो प्रेशर झेलना वो बहुत जरूरी होता है किसी भी मैच में। प्रेशर झेलने, जो प्रेशर झेलकर अपने डिसीजंस दे, वो एक अच्छा डिसीजन दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता था कि ये जो मेरी डेली लाइफ चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़ा छोटा बड़ा प्रेशर ले ही रहता, और वो अच्छे से डील कर रहा था। क्योंकि मैं सर्दियों की बात करो कि कोलार से भोजपुर लवाना सुबह 5 बजे बाइक पर, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि आपकी नींद पूरी ना होना उस तरीके से, और उसके बाद फिर वो 4 घंटे बतौर फिटनेस ट्रेनर आपको खड़े होके सबको ट्रेनिंग देना, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था। मुझे खुद के साथ साथ लोगों को फिट करना भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहा था, धीरे धीरे, और चैलेंज के साथ साथ मैं इंटरनली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो रहा था। तो ये मेरे लिए काफी मदद किया। और फिर एक गाना मुझे याद आ रहा है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कमल कुशवाहा उस जंग के साथ जीते जा रहे हैं, और जितनी बातें हम उनसे करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नया हमें सुनने को मिल रहा है, या उनके चेहरे पर जो संघर्ष के दिनों की याद है वो आ रही है। वो वाकई में बहुत तकलीफ भी दे रही है, लेकिन ये बात की भी शिक्षा दे रही है यदि आप उसे पॉजिटिव लें कि आप कभी हारे ना, क्योंकि जब आप हारेंगे नहीं तो फिर आपके सामने एक ही जो रिजल्ट आएगा कि आप जीतेंगे। तो कमल ने ऐसे ही अपनी जिंदगी को जिया है, ऐसे ही जिए हैं। कमल खेल के बाद वो नौकरी वाले पल की बात कर रहे थे कि नौकरी का जब वो अपॉइंटमेंट लेटर मिला, और ये जो 17-18 घंटे की जो मेहनत थी, जिससे कभी आपने जी नहीं चुराया, और अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा, जैसा आपने बताया, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने जो गोल है उससे ना भटकें। जीवन चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से आपको जीवन को चलाना है, क्योंकि आप एक बार भटके तो फिर आपको वापसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा आपके पैर में जो दिक्कत थी उसको आपने आगे बढ़ाने के लिए कि भाई उसे लोगों को पता ना लगे, तो आपने 2 घंटे लोग मेहनत करते थे, आप 2.5-3 घंटे का टारगेट लेकर चल रहे थे। तो वो नौकरी का पल, बिल्कुल, जब अपॉइंटमेंट लेटर घर पर आया, शायद आप घर पर होंगे या नहीं होंगे ये मुझे मैं बात इसके नहीं लिए मालूम, भी तो वो थोड़ा सा बताएं आप। मैं इसके लिए भी एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको कि मेरे डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब। अच्छा जी,
जो उस समय हमारे कमिश्नर रहा करते थे, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेंद्र IPS। श्रीवास्तव, IPS, हम्म। चूंकि जो हमारे स्पोर्ट्स के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जी जी। तो उस समय उनको मेरे बारे में पता था। अच्छा अच्छा। मैं उनसे रूबरू था, उनसे मुलाकात थी मेरी, वो मेरे बारे में जानते थे, इवन वो मेरे पैर के बारे में भी जानते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको पता चला होगा जब वो यहाँ पर आए होंगे अपनी बेटी को स्विमिंग करवाने के लिए, क्योंकि वो क्लब के मेंबर भी हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं सर मुझे अवार्ड मिला है और मुझे नौकरी अनाउंस हुई है, और मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल रही है। अच्छा अच्छा। इस तरीके से मैंने बताया था। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि तुझे परिवहन डिपार्टमेंट में नौकरी मिलने वाली है, और तुम परिवहन डिपार्टमेंट में RTO में काम करने वाले हो। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम नौकरी मिल रही है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से रिलैक्स होऊंगा, अब मैं अपने स्पोर्ट्स को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को समय दे पाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने कोर फिट से बाहर निकल रहा था, और जो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर हैं, वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और मेरे हाथ में लेटर देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है और कल से जाके तुम नौकरी ज्वाइन कर लेना RTO भोपाल। वाह। तो मैं तो सर उस टाइम कमिश्नर थे यहीं? सर उस टाइम कमिश्नर थे। अच्छा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स से यहाँ आए थे? डायरेक्टर स्पोर्ट्स से यहाँ पर आए थे, RTO परिवहन विभाग में जी। कमिश्नर मतलब उस समय कमिश्नर थे वो। और चूंकि ये वाली बात मुझे पता नहीं थी कि जो RTO है वो परिवहन का ही अंडर में है, परिवहन का हिस्सा है, पूरे प्रदेश के। पूरे प्रदेश के बॉस हैं वो। क्योंकि मैं उनको हमेशा यही समझता था कि हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, तो अभी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं और फिर किसी विभाग में या परिवहन विभाग में, और जो मैं जा रहा हूँ वो RTO में जा रहा हूँ इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे वो लेटर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे विभाग का कमिश्नर खुद लेके आ रहा है मेरे लिए, और वो पल मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ सर। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे समझ में आया कि हम स्पोर्ट्स में हैं, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा स्पेशल तो ट्रीट होता ही है, और जो कि आज मेरे साथ हुआ है। तो वो सर ने किया मेरे साथ, बिल्कुल स्पेशल ट्रीट करा कि उन्होंने बोला कि ये लेटर तुम्हारे घर जाता, पहुंच जाता, ये जाता, तुम कभी भी भविष्य में किसी से ये कहोगे कि मेरा लेटर, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरा खुद का कमिश्नर मेरे हाथ में देने आया था तो वो पल देखना क्या पल होगा। तो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि आज ये बहुत सही टाइम है, ये बहुत सही मौका है कि मुझे वो वाली बात शेयर करनी चाहिए थी आपसे, तो मैंने बात शेयर करी आपसे। तो ऐसा जीवन में भी होता है, कमल के साथ जो घटनाएं घटती जा रही हैं उनमें एक पल ये भी जुड़ा है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के कमिश्नर उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि ये आपके घर पहुंचता 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डाक से, लेकिन ये आप लीजिए और कल से आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन कीजिए। वो लेटर लिया, वो एक अलग खुशी हुई। फिर वो लेटर लेकर यहीं रहे या उसी टाइम फिर घर की तरफ चले गए? हाँ, मेरा समय तो हो गया था क्लब से, कि मैं मतलब मेरी क्लब से कोर फिट से छुट्टी हो गई थी जी। मुझे उसके बाद ग्राउंड जाना था। अच्छा अच्छा। तो चूंकि मेरा वो कमिटमेंट रहता ही है दामू सर, तो मैंने तुरंत कॉल किया था घर पे। अच्छा। कि मैं तुम लोगों से ये मैं खुशी शेयर सबसे पहले करना चाहता हूँ, और मैं चूंकि अभी आ नहीं पाऊंगा तो मैं मिठाई रखें तैयार तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं आज से स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन गया हूँ, और अब मेरा कोरफिट और भोजपुर क्लब के साथ साथ ये भी एक हिस्सा बन गया है, और फाइनली मुझे नौकरी मिल गई है। तो वो बड़ा खुश हुआ है और प्रसन्न हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने ग्राउंड गया, मैंने ग्राउंड में अपने कोच साहब को बताया, तो फिर हम लोगों ने कुछ सारे स्पोर्ट्स वाले दोस्त हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि स्पोर्ट्स से कोई आगे बढ़े, तो किसी को जॉब मिले, तो किस तरीके से। तो उन लोगों ने छोटी छोटी सी तैयारी करके रखी हुई थी बहुत पहले से कि जहाँ भी जाएंगे। तो फिर दूसरे दिन जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी, तो उस दिन मैं अपने स्पोर्ट्स वेयर में ही और मेरे सारे दोस्त मेरे स्पोर्ट्स प्लेयर लोग मेरे लिए ढोल मोर अरेंज करके अच्छा RTO भोपाल में ज्वाइन करने के लिए ढोल लेकर ज्वाइन करने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा होगा जीवन में, पहली बार ऐसा हुआ, और शायद RTO भोपाल में पहली बार ऐसा हुआ होगा। RTO नहीं, मेरे ख्याल में किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ होगा, क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं पहले दिन रहता है तो लोगों से परिचित भी नहीं रहते, और नौकरी जब लगती है वो एक अलग पल हो जाता है। वो रिटायरमेंट का टाइम जरूर रहता है कि ढोल वोल के साथ खुशी बांट कर लाया जाता है। तो कमल, ये तो हुई बात कि ज्वाइनिंग लेटर, फिर ढोल के साथ ज्वाइन करना, और कोर फिट और भोजपुर क्लब, और फिर गवर्नमेंट जॉब की
इसको मैनेज किया या फिर अब इसको बीच में ब्रेक दिया आपने? जी, मैं 9वीं में था, उसके बाद कुछ दिनों तक तो मैं कंटिन्यू करता रहा कोरफेड, भोजपुर क्लब और अपनी जॉब। पर कुछ दिनों के बाद जब मेरा ऑफिस यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ, कोकता बाईपास रोड, उसके बाद मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, टाइमिंग मिसमैच हो पा रहा था और मैं उसे मैच नहीं कर पा रहा था, मतलब क्योंकि एक आपको 30 किलोमीटर दूर अपने घर से जाना है और यहाँ पर भी टाइमिंग पे रहना है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कोरफेट और भोजपुर क्लब को ब्रेक देना पड़ा। अभी मैं मतलब आरटीओ भोपाल में हूँ और मैं लाइसेंस प्रभारी हूँ, तो मैं अपनी जितनी भी सेवाएं दे सकता हूँ शहर को तो वो दे रहा हूँ और साथ साथ मैं अपना स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। शादी के कार्ड बांटने हैं, ड्रॉप जोन है ना। घर से टिफिन मंगवाना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो अभी ये तो हुई बातें। प्रदेश में थ्रोबॉल खेल की स्थिति आप किस तरह से देखते हैं? क्या पूरे प्रदेश में यह खेल पहुंच चुका है या अभी और मेहनत करनी बाकी है? मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में तो पहुंच चुका है और अच्छे जोश के साथ पहुंच चुका है, मतलब लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं और साथ साथ मतलब इसमें रुचि भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। हम लोग अभी अगर बात करें तो जो हमारा कोर एरिया है जहाँ पर बेसिकली मतलब मैं अगर आपको बात करूँ सिर्फ थ्रोबॉल की नहीं और भी बहुत सारे गेमों की, जैसे मेरे साथ एक अभी मैं 2 महीने पहले ही 2-3 महीने पहले मैं एक स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गया था, सॉरी एक कॉलेज में नर्मदापुरम में। तो वहां मैं पता करता हूँ, मुझे पता चलता है कि जो हमारे नेशनल जूनियर नेशनल में जो प्लेयर हैं वहाँ वो बच्चियाँ, तो वो बच्चियाँ उनको खेलने के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, चूंकि वो उन्हें उस कॉलेज में रह चुके हैं, वो एडमिशन लिया हुआ है और वो एडमिशन लेने के बाद उनको जब मालूम चला कि हम लोगों को मतलब उनका स्टडी कंप्लीट हो गई है और उनको कंटिन्यू खेलना है। ये थ्रोबॉल के प्लेयर्स हैं? वो थ्रोबॉल के प्लेयर्स हैं और उसे अब कंटिन्यू खेलना है, तो वो जो अपने गांव है वहां पर चले गए, तो वहां से उनको 30 किलोमीटर दूर खेलना आना होता है और वापस जाना होता है और उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। तो जब मैंने ऐसी स्थिति जानने की कोशिश करी तो और भी कई सारे मतलब जगह ऐसी हैं, जिले ऐसे हैं जिन जगहों पर हम लोग अभी पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाए। हम मतलब मैं सिर्फ थ्रोबॉल की बात ना करते हुए मैं और भी सारे गेमों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर उनके पास वो चीजें, वो जरूरतें वो पूरी हो नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए हमारी कोशिश अभी यही चल रही है दामोदर के, हम लोग चाह रहे हैं कि हम जगह जगह पर कैंप लगाएं और उस कैंप में बच्चों को निकालें, उस कैंप में बच्चों को निकाल के उन बच्चों की प्रतिभा को देखें और फिर उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पर उनको वो चीजें प्रोवाइड कराएं जिससे वो अपने खेल को जितना नियरेस्ट हो सके वहां पर खेलना स्टार्ट करें, ताकि वो उस जगह पर कंटिन्यू खेलेंगे तो जिससे मध्य प्रदेश को और देश को अच्छे प्लेयर बन सकेंगे। और देश में थ्रोबॉल की क्या स्थिति आप देखते हैं? देश में तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी काफी अच्छी स्थिति है सर। अभी हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में अवार्ड लिस्ट में थ्रोबॉल है, ये काफी टाइम से ही है। जी। ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर थ्रोबॉल में गवर्नमेंट जॉब देना स्टार्ट कर दिया गया है, उनको अवार्ड देना स्टार्ट कर दिया गया। दिल्ली में अवार्ड देना स्टार्ट कर दिए गए हैं, तमिलनाडु में स्पोर्ट्स में अवार्ड देना स्टार्ट कर दिए गए हैं और इवन स्कूल कॉलेजों में और जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनके परसेंटेज बना दिए गए हैं, जो भी आप नेशनल के सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो एनसीसी में भी यही हो गया है इस तरीके से। तो आर्मी जो है उसमें भी थ्रोबॉल के सर्टिफिकेट अब लगाने लग गए हैं लोग, और वो नेशनल सर्टिफिकेट वो काउंट कर रहे हैं। जो अभी अग्निवीर हुई है उसमें भी थ्रोबॉल के सर्टिफिकेट काउंट हुए हैं। तो एक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता भी है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा खेल तो रहा है पर आगे क्या। तो अब थ्रोबॉल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जो हर जगह पे जा रहा है और हर जगह अपनी पोजीशन लगा रहा है,
तो इस तरीके से अब लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को ज्वाइन करा रहे हैं, छोटी छोटी टीमें पार्टिसिपेट करके बड़ी टीम बन रही हैं, इस तरीके से। प्राउड फील तो होता है, लेकिन जब इतने बड़े लेवल पर आप पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, और एक अपना जो मेंटेन करने का तरीका, अपने आप को किस तरह से मेंटेन करने का तरीका, वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि अब आप एक आइकन हैं अपने गेम के या स्पोर्ट्स के, या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के, या पूरे प्रदेश और देश के। तो किन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है ऐसी परिस्थितियों में? दामू सर, मैं आपको अगर सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर हैं उनको अपनी लाइफ में कितना भी कुछ अचीव कर लें, सिर्फ उन्हें एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए सबसे ज्यादा, कि मैं प्लेयर हूँ और नथिंग। मैं पहले भी प्लेयर था जब मैं कुछ नहीं था, मैं आज भी प्लेयर हूँ तो मेरे पास सब कुछ है, मैं आगे भी प्लेयर ही रहूंगा। तो हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि छोटी बड़ी चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि पहले लोग हमें नोट नहीं करते थे, जी जी, बट अब लोग हमें बड़ा नोट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख के सोचते होंगे कि यार मैं इनकी तरह खेलना चाहता हूँ या मैं इनको कॉपी करता हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हिमांशु भैया को कॉपी करता था जी, तो मैं उनकी सारी चीजें कॉपी करता था कि वो ग्राउंड पे उनके खड़े होने का स्टाइल कैसा होता था, तो उनका डिसिप्लिन कैसा होता था, मैं ये सारी चीजें कॉपी करता था। तो मैं एग्जैक्टली अभी मन में अपने वही सारी चीजें रखता हूँ कि मैं हो सकता है कि कोई एक या दो लोग भी अगर मुझे कॉपी कर रहे हैं तो मैं वो कॉपी के लिए कुछ ऐसा ना करूं जो वो चीज अपने अंदर अपना ले कि ये भी अच्छे खेल का हिस्सा होता है, ये भी होता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले सर मतलब हम लोगों को इतना ज्यादा कोई जानता नहीं था। अगर मैं आपको सही बताऊं तो मदर फादर ने स्टार्ट करी थी अपनी लाइफ, तो हम लोग मतलब मदर है ना जो हमारे मतलब घर चलाने के लिए वो कपड़े प्रेस करके, जो इस्त्री होती है, आयरन होता है, वो कपड़े प्रेस करके हम लोगों का गुजारा होता था। तो उस जमाने में किसी ने कपड़े दे दिए तो हो गया, किसी ने कपड़े नहीं दिए तो हो गया, मतलब इस तरीके से चलता था लाइफ। और धीरे धीरे चलता रहा, फिर पापा ने बाहर जाके काम करना स्टार्ट किया, तो किसी होटल में खाना बनाना स्टार्ट किया। इस तरीके से फादर ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मदर ने प्रेस करके कपड़े करना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे हम बड़े होते गए। तो इवन मैं आपको बताऊं दामू सर, तो मैंने करीब मेरे ग्रेजुएशन के 1 साल पहले तक मैंने खुद इस्त्री करी है। मैं खुद दिन में कपड़े प्रेस करता था और शाम को ग्राउंड जाता था, प्रैक्टिस करता था अपनी, वो घर चले आता था। तो मैंने भी अपनी लाइफ में काफी इस तरीके से चीजें करी हैं। तो मुझे उस समय तो नहीं लगता था, उस समय तो ऐसा लगता था कि बस कब शाम हो और मैं कब निकलूं खेलूं बस ये दिन काटना है, वो कैसे भी करके मैं दिन काट रहा हूँ इस तरीके से। तो हाँ, मैं बेशक बोलूंगा कि वो दिन था और आज का दिन है कि हम सब एक बड़ा स्थान है। और जिनके हम लोग कपड़े प्रेस करा करते थे वो आज भाई की बिटिया के बर्थडे में आए थे और वो ये कह रहे थे कि वो एक दिन था और आज एक दिन है। तो वो है पल, वो बिल्कुल। और जीवन में वो पल हमेशा आपको याद रहते हैं जो आपने संघर्ष के दिनों में जिए हैं। कमल की कहानी भी ऐसे ही चलती जा रही है और कहते हैं कि जब आप संघर्ष करेंगे और पॉजिटिव वे में उसको लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। और जितना आप अच्छे से शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देंगे, सफलता ज़रूर आपके साथ जुड़ेगी। ऐसी ही सफलता कमल के साथ जुड़ी। 3 बार सीनियर इंडिया टीम के कैप्टन, तीनों बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, जूनियर इंडिया टीम के कैप्टन, वहां पर इंडिया टीम को गोल्ड। और अब लक्ष्य 2025 का थाईलैंड में होने वाला सीनियर वर्ल्ड थ्रोबॉल चैंपियनशिप का टारगेट उन्होंने रखा है कि वहां भी जाएंगे और एज ए कैप्टन की तैयारी है उनकी कि कैप्टन के बतौर जाएंगे। हालांकि 2016, 2017, 2018 इसके बाद यानी कुल मिला के 7 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और हम शुभकामनाएं देंगे कमल को कि उस टीम में, इंडियन टीम के कैप्टन बन के जाएं और उस टूर्नामेंट में देश के लिए गोल्ड लेकर आए। कमल, पूरी जिंदगी के सफर को, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स का रहा हो या कॉलेज का रहा हो
मतलब पूरा जो अभी तक का सफर, जो जिंदगी रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बताना चाहेंगे कि जीवन को किस तरह से जिएं, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें, किस तरह से संघर्ष में घबराएं ना, मेंटल जैसे आपने बात की कि स्ट्रांगनेस रखें, बिल्कुल। ये सब बातें मैं कैसे कमल बताएंगे? नाम सर, मैं आपको यही बताता हूँ कि मतलब जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में सेम जो मेरी लाइफ में बिल्कुल, कंडीशन हुई है वही सबकी लाइफ में है। हम्म, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि सर छोटी छोटी चीजों पे बड़ा अफसोस करने लगते हैं कि अरे यार आज ये नहीं था, ये होता तो फिर मैं शायद ऐसा कर ये सकता करता। था, तो ये नहीं था मेरे पास, तो अगर ये होता तो मैं ये कर सकता। तो मेरे पास, मैंने यही सोच रखा था और मैं यही कहता भी हूँ लोगों से, क्योंकि मैं उस समय जरूर नहीं कहता था कि मेरे पैर में दिक्कत है और नहीं बताता था, मेरा कारण थोड़ा दूसरा था। जी जी। तो मेरा नहीं बताने का कारण ये था कि मैं खेल नहीं पाऊंगा अगर मैं बता दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता था। बट मैंने अब लोगों को बताना इसीलिए स्टार्ट किया, मतलब मैंने अपनी ये सारी बातें को शेयर करना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो छोटी छोटी चीजों पे लिए रुक जाते हो, थम जाते हो या आगे नहीं बढ़ते हो, ट्राई नहीं करते हो, जो हार जाते हैं। 100% नहीं करते हो, ट्राई, हाँ एग्जैक्टली, हार जाते हो और फिर आगे नहीं बढ़ते हो। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ोगे और ये समस्याएं तो चलनी ही है और इनको अगर साइड रख के आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं दौड़ोगे, नहीं भागोगे, तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे वहां पर। तो मैं इन्हीं सारी चीजों को बस इसी तरीके से बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं उस समय रुक जाता या मेरे माता पिता डॉक्टर साहब की बात मान लेते या मैं मेरे माता पिता की बात मान लेता या मैं अपने दर्द की बात मान लेता या मैं अपने पैर की बात मान लेता कि नहीं, पैर मना कर रहा है, नहीं करना तो नहीं करना, तो शायद मैं भी नहीं पहुंच पाता, शायद मैं भी मध्य प्रदेश थ्रोबॉल टीम का हिस्सा नहीं हो पाता, इंडिया टीम का हिस्सा नहीं हो पाता, या आपके साथ शायद आज यहाँ नहीं बैठा होता सर। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी ना रुकें, कभी भी ना थकें, कोई भी मुसीबत आए उसको बेस ना बनाए, उसको बिल्कुल साइड कर दें, आंखें बंद कर लें और आगे बढ़े। जो आपको पाना है आप उस पर ध्यान लगाएं और उसी की तरफ मेहनत करते रहें। रिजल्ट कितने समय में आएगा इसकी चिंता ना करें, पर रिजल्ट आएगा ये पक्का वादा है, क्योंकि आप जिद्दी हो और जब आप जिद्दी हो तो सब कुछ कर ही सकते हो। तो बस मैं आप सभी लोगों को मेरे माध्यम से यही बताना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। और कहीं पढ़ा है मैंने, लिखा था कि जिद करो दुनिया बदलो, और कमल ने उस बात को सार्थक साबित किया है। कमल, हमारी ओर से पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया था भाई। और आप उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएं और भारत के नाम को और बढ़ाएं, अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाएं, देश का गौरव बढ़ाएं, और फैमिली और जो शुभचिंतक हैं वो तो आपके साथ हैं ही। बिल्कुल। और आपका जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और स्पोर्ट्स मिरर 1 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वो साथ साथ बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और हम लोगों की बातें जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच रही हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी और मेरे साथ जितने भी जो लोग हैं और जो लोग आए हुए हैं, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी, ऐसी बातें होती हैं जो वो शायद कभी किसी से बता नहीं पाते या बोल नहीं पाते, या उनकी लाइफ में जो ऐसा होता है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को रख पाते हैं और बोल पाते हैं। चलिए, धन्यवाद कमल। और स्पोर्ट्स मिरर 1 के दर्शकों, ये थे कमल कुशवाहा, 3 बार इंडियन थ्रोबॉल टीम के कप्तान, तीनों बार ही इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उसके अलावा जूनियर इंडिया टीम के कप्तान रह चुके हैं, जहां पर एशियन चैंपियनशिप भारत ने जीती। और लगभग 23 साल का उनका थ्रोबॉल का करियर है, स्पोर्ट्स का करियर रह चुका है। और जैसा उन्होंने बताया कि कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं, और निरंतर आप प्रयास करते रहें, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर आपको आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। और यदि सफलता नहीं भी मिली तो आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा अंदर से फीलिंग आएगी कि आप दुनिया में सबसे अलग हैं। और हमेशा ही कहते हैं कि जब मेहनत करेंगे तो परिणाम सुखद ही मिलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कमल के साथ जो बात हुई है, हम चाहेंगे कि आप हमें अपने राय, अपने कमेंट्स जरूर दें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, हमारी टीम भी मोटिवेट हो सके।